Good morning students, welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. देखिए बेटा, जो हम इसमें वर्ण विचार चैप्टर में हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, और स्वर किसे कहते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे कि स्वरों को भी कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन इसका करवा देती हूँ कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से यानी कि जो हमारी सांस है, हमारी जो प्राण वायु है, वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसी उच्चारण के आधार पर ही स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्वर भी लिख देती हूँ। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, ठीक है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो ये जो 11 स्वर है, इनको बांटा गया है किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना, ठीक है। बोलने के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बोलने के आधार पर किस तरह से कि कुछ स्वर इनमें से ऐसे हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो उसी के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम हिरिस्व स्वर। देखिए हिरिस्व स्वर, जो हिरिस्व का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, लघु, जिसे हम बोलते हैं छोटा या थोड़ा, ठीक है। तो हिरिस्व का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिरिस्व स्वर। हिरिस्व का अर्थ होता है लघु या छोटा, ठीक है। तो देखिए हिरिस्व स्वर कौन कौन से हैं इनमें से जिनको बोलने में कम समय लगता है? ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता ही दिया कि हिरिस्व का अर्थ क्या होता है? लघु या छोटा, ठीक है। ऐसे स्वर, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। ऐसे स्वर जिनको या जिन स्वरों को, ठीक है, जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारण करने में, ठीक है, बोलने में कम समय लगता है उन्हें हिरिस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? हिरिस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं ये? 4, ठीक है। कौन कौन से? ए, ई, उ, री,
कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ठीक है, इनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा क। ठीक है, का में ये स्वर जितने भी होते हैं, मैंने कल आपको मात्राएं भी बताई थी कि स्वर जितने भी होते हैं वो सभी अपनी क्या रखते हैं? अपनी अपनी मात्रा रखते हैं। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सभी व्यंजनों में मिला हुआ होता है। बाकी छोटी ई है यहाँ पर, तो इसकी मात्रा होती है, ये हमेशा व्यंजनों से पहले लगती है। ठीक है, जो छोटी ई होती है वो हमेशा कब लगती है? व्यंजनों से पहले लगती है। और छोटा ऊ, इसकी मात्रा क्या होती है? छोटी ई की मात्रा क्या होती है बेटा? ये इस तरह से। ठीक है, और छोटे ऊ की मात्रा क्या होती है? इस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखिए इधर, इनको बोलने में किस तरीके से समय ज्यादा कम लगता है। हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा किला। ठीक है, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? किला या कीला? बताओ क्या पढ़ेंगे इसको हम? किला। तो हमने यहाँ पर जो छोटी की मात्रा थी उसको, यानी कि जो ई है उसको हमने क्या किया? थोड़े कम समय में ही हमने जल्दी से उसको बोल दिया, किला। ठीक है, किला। ये कीला, कीला। तो कीला, उसमें हमने क्या किया? ई को थोड़ा लंबा लिया। ठीक है, कीला में। और यहाँ पर ये छोटी की मात्रा है। आप क्या करते हो? यही गलतियां करते हो, लिखने में भी गलतियां करते हो और बोलने में भी आप गलतियां करते हो। तो यहाँ उच्चारण जो है हमारा, जो बोलने का है, वो उसे शुद्ध बोलना है, जो हम व्याकरण के द्वारा ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? किला। तो यहाँ पर हमने जो छोटी ई पढ़ी वो जल्दी से हमने पढ़ ली है, किला। ठीक है, तो उसको बोलने में, इस स्वर को बोलने में कम समय लगा, इसलिए क्या है? हिरिस्व स्वर। हिरिस्व का अर्थ क्या होता है? लघु या छोटा। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा समय लगा, छोटा समय लगा उसको बोलने में, तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? हिरिस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हिरिस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ का अर्थ होता है लंबा या बड़ा। ठीक है, दीर्घ का अर्थ होता है लंबा या बड़ा। ठीक है, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? लंबा या बड़ा। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हिरिस्व स्वर से, ठीक है, ये जो हिरिस्व स्वर है इनसे दुगुना समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, लंबा समय लगे, बड़ा समय लगे। ठीक है, दीर्घ का अर्थ ही क्या है? लंबा या बड़ा, यानी कि ज्यादा समय लगेगा उनको बोलने में, तो उन स्वरों को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिन स्वरों के उच्चारण में हिरिस्व स्वर से दो गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और ये इनकी संख्या कितनी होती है? देखो बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है? सब दीर्घ स्वर है। आ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 7 हो गई। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ी ई, आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको बोलने में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हरित स्वर से दुगना समय इनको बोलने में लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार? जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक सेंटेंस बताया था किला, ठीक, शब्द बताया था किला, उसको बोलने में यहाँ देखिए, इसको हम पढ़ेंगे किला, ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? कीला। यहाँ पर क्या है? छोटी ई है, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है, तो बड़ी ई क्या है? दीर्घ स्वर है। तो छोटी ई जो होती है उसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, जैसे किला, और यहाँ पर इसको बोलने में इससे दुगुना समय लगेगा। क्या लगेगा? कीला। ठीक है, कीला। तो इस टाइप से हमने इसको बोला, तो बोलने में क्या हुआ? समय ज्यादा लगा। तो जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसको बोलने में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऊ का देखिए, ये क्या है? कुल, एक होता है कूल। ठीक है, देखिए ये दोनों वर्ड सेम ही है, बट यहाँ पर किसका अंतर है? स्वरों का अंतर है। यहाँ पर ये दीर्घ स्वर है और यहाँ पर ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। कुल, कुल हमने जल्दी से उसे बोल दिया, और यहाँ पर कूल, हम इसे क्या बोलेंगे? कूल। तो ऊ को हमने ज्यादा लंबा लिया, यानी कि इससे दुगना समय इसको बोलने में लगा, इसलिए क्या है? दीर्घ स्वर है, और ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अब लास्ट है पलुत स्वर। थर्ड क्या है हमारा? पलुत स्वर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, नहीं है ना? पलुत स्वर कौन सा है? अभी आपकी 5th क्लास में नहीं है ये, आपकी ग्रामर में, बट मैं आपको बता देती हूँ। पलुत स्वर जो होता है वो संस्कृत में यूज में लिया जाता है। ठीक है, आगे जब 6th क्लास में आप आओगे तो आपके पास में संस्कृत भी होगी। ठीक है, तो पलुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और ये किस तरह से होता है बताऊंगी अभी आपको, पहले इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है, यहाँ पर जिस स्वर, क्योंकि ये एक ही होता है, ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पलुत स्वर कहते हैं। अब देखिए पलुत स्वर कैसे होता है? ये एक ही होता है और ये संस्कृत में अधिक यूज में लिया जाता है। ये इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये संस्कृत में यूज में लिया जाता है और इसका प्रयोग कब किया जाता है? देखो, इसको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इसका उच्चारण जो होता है आ की तरह होता है। जैसे देखिए, किसी को हम पुकारते हैं, किसी को हम बुलाते हैं तो हम लंबा उसको बोलते हैं, जैसे रदिया रदिया। ठीक है, हमने किसी को पुकारा रदिया, ठीक, तो हमने उसमें क्या किया? आ को हमने क्या कर दिया? बहुत लंबा उसको हमने खींच दिया है। तो ये पलुत स्वर ही होता है, इसका उच्चारण आ की तरह ही होता है। लेकिन हम इसका प्रयोग कब करते हैं? ये संस्कृत में प्रयोग में होता है, और जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे रदिया रदिया, ठीक है,
हमने इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं। हम इसको पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्लुत स्वर जो होता है उसको बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगता है, इसलिए क्या है, प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको आज स्वरों के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है वो समझा दिया है। इसका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, और प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। आपको रफ नोटबुक में क्या करना है, इनके 5-5 वर्ड लिखने हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से जितने भी स्वर हैं, इनकी जितनी भी मात्राएं हैं, उन मात्राओं के 5-5 वर्ड आपको रफ नोटबुक में लिख करके इनकी प्रैक्टिस करनी है और बोलकर भी देखना है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।